नमस्कार, मैं विनोद। आप देख रहे हैं इस वक्त AVS न्यूज़ हरियाणा। आज बारडा की सबसे बड़ी खबर पर चर्चा करते हैं। आज बारडा में सबसे बड़ी खबर रही किसानों का प्रदर्शन। बारडा में सैकड़ों किसान आज SDM कार्यालय पहुंचे, जो लगभग 10 किलोमीटर पैदल यात्रा करके पहुंचे थे। 2 दिन से काकड़ोली हुक्मी बस स्टैंड पर जो उनका धरना प्रदर्शन चल रहा है, उसी केंद्र से वो इकट्ठे होकर के चले। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत आज वो बारडा SDM कार्यालय पहुंचे, लेकिन बारडा SDM कार्यालय में 1 घंटे तक प्रदर्शन करने के बावजूद भी किसी प्रशासनिक अधिकारी या किसी राजनीतिक आदमी ने उनकी सुध नहीं ली। उसके बाद किसानों का आक्रोश बढ़ गया और वो जुई बारडा मार्ग पर आ बैठे। लगभग 1 घंटे तक यातायात बाधित रहा। उसके बाद चौधरी धर्मवीर सिंह भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद उनके बीच पहुंचे और उन किसानों को आश्वस्त किया कि उनकी मांगों को CM साहब से मिलकर के दूर कराने का प्रयास किया जाएगा। इसके बाद भी किसान कई देर तक शांत नहीं, उन्होंने क्षेत्रवाद और बारडा के अपेक्षित रवैये की तरफ भी ध्यान दिलाया। तो धर्मवीर सिंह ने कहा कि मेरे लिए तो लोकसभा की सभी 9 विधानसभा सीटें समान हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ भेदभाव न हो। देखिए आज स्पेशल हमारी रिपोर्ट। बर्बाद फसल का मुआवजा दो, किसान एकता जिंदाबाद। बर्बाद फसल का मुआवजा दो, बर्बाद फसल का मुआवजा दो, दूर दूर हो जाएगा, किसान से टकराएगा, दूर हो जाएगा। नमस्कार, इस वक्त मौजूद हैं हम बारडा के एस कार्यालय के सामने और यहाँ सैकड़ों की संख्या में किसान मौजूद हैं, अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। पिछले दिनों चली शीतलहर और पाले की मार से इनकी कहना है कि सरसों की फसल पूर्ण रूप से बर्बाद हो चुकी है। अभी 1 घंटे पहले इन्होंने धरना प्रदर्शन पैदल यात्रा निकाली थी और उसके बाद इन्होंने प्रशासन को वार्निंग दी थी कि 1 घंटे के बाद रोड को जाम कर दिया जाएगा, लेकिन न तो कोई प्रशासन की तरफ से और न ही कोई राजनीतिक रूप से इनकी कोई सुध लेना है। तो आक्रोशित किसानों ने यहाँ रोड को जाम कर दिया है। अब हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मांग है इनकी, क्या समस्या है। कैसे खड़े हो, कैसे रोड जाम कर दिया आपने? रोड जाम कर दिया सरकार, हमारी सरसम गेहूँ सब बर्बाद कर दिया। कोई मुआवजा को आवन को हम देने धाप की रोड जाम करे। तो क्या अब कोई आया है आपके पास? ना जी, हमारे पास कोई नहीं आया, नहीं आओगा इतना मुहूर्त हटा ही नहीं। अच्छा, 1-2 और किसानों से जानने का प्रयास करते हैं कि क्या समस्या है इनकी और क्यों रोड पर आक्रोशित रूप से बैठे हुए हैं। क्या नाम है? मेरा नाम महेंद्र सिंह जेवली है। क्यों रोड पे क्यों बैठे हुए हो? रोड पे तो सरकार ने बैठा दिए, क्या करें। जो हमारी फसल है, सरसों की फसल है, वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, 100% बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। किसान मरने के कगार पे है, आत्महत्या करने को मजबूर हो चुका है। क्योंकि पहले तो लाइन लग रही थी खाद की, यूरिया की, DAP की, हर चीज़ की, बिजली के लिए भी हम ये रोड पर थे। लेकिन आज प्रकृति के जो हमारे साथ जो बद्दा मजाक किया है, जो पाले की जो गिरावट हुई उससे। आपने प्रशासन से पहले गुहार नहीं की थी इस मामले? हमने पहले भी चेतावनी दे चुके हैं, हम पहले भी गुहार लगा चुके हैं, ज्ञापन पहले भी दिया था कि हमारी सरसों को नुकसान हो चुका, 100% नुकसान। बिल्कुल इसमें एक दाना भी मतलब इसमें साबित नहीं है, बिल्कुल 100 का 100 नुकसान हो चुका है। चाहे तो आप मतलब दुनिया को क्या मांग है आपकी? क्या हमारी मांग है कि स्पेशल गिरदावरी की जाए और गिरदावरी करके कम से कम 50,000 प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाए सरकार से। पूरी तरह से हम इस बात से सहमत होंगे, न था नहीं तो रोड पर ही रहना हमें तो। और कुछ किसानों से जानने का प्रयास करते हैं। आइए किस प्रकार से, क्या नाम है आपका? खड़े होगी अशोक कुमार, गांव काकड़ोली सरदारा। क्यों बैठे हो यहाँ पर? बैठे ये इसलिए हैं जी कि हमारी सरसों ने 100 की 100 पूरी तरह से सर्दी ने इतना नुकसान करा के खत्म कर दी। सर्दी ने फसल सरसों की। रोड पे क्यों बैठे हो? रोड पर ऐसे बैठे हैं जी क्यों हमारी आवाज कोई सुनने वाला नहीं है, इसलिए हम रोड के ऊपर आए हैं। 8 किलोमीटर चल के पैदल आए यहाँ तक काकड़ोली सरदारा से, फिर हुक्मी काकड़ोली गोपी पचगामा होते हुए। क्या मांग है आपकी? क्या हमारी मांग ये है कि सरसों की जो बर्बाद फसल होगी 50,000 रुपया प्रति एकड़ मिलना चाहिए। पूरा उत्तरी भारत में नुकसान। क्या नाम है सर? नंदलाल जी। क्यों सड़क पर क्यों बैठे हो? सड़क पर इसलिए बैठे हैं, हम सुबह 9 बजे आए थे, तब से लेकर अब तक SDM साहब अपने ऑफिस में नहीं मिले हमें
और हम 100% सरसों का नुकसान हो चुका है। सरसों तबाह हो चुकी है। किसान ने खाद बीज पानी सब कुछ दे करके अब सत्यानाश कर दिया है। पाले ने हमें मुआवजा चाहिए। सरकार से प्रार्थना है कि हमें शीघ्र स्पेशल गिरदावरी करवा के मुआवजा दिया जाए। तो यहाँ कुछ राजनीतिक रूप से लोग भी बैठे हुए हैं उन समर्थन करने के लिए किसानों से, उनसे जानते हैं। जी रण सिंह मान जी, आप क्यों बैठे हैं उनके साथ? पिछले हफ्ते जो शीत लहर आई उससे इस पूरे इलाके में सरसों की भी और सब्जी की फसल को इतना भारी नुकसान हो गया। किसान सिर्फ इतना कह रहे हैं कि उनकी स्पेशल गिरदावरी का आदेश हो ताकि मुआवजा जो है वो तय हो सके। बिना स्पेशल गिरदावरी के मुआवजा मिलना संभव नहीं है। और दुर्भाग्य है कि एसडीएम महोदय, जिनको पहले से पता था कि लोग पैदल चल करके आ रहे हैं 10-10, 8-8 किलोमीटर से, और वो अपने ऑफिस में होना चाहिए था। लगता है वो किसी सरकारी आदमी के आवभगत में होंगे, लेकिन एसडीएम यहाँ के अधिकारी हैं। जनता के प्रति भी उनका फ़र्ज़ है, किसानों के प्रति उनका फ़र्ज़ है। जब वो मुसीबत में हैं तो ज्ञापन लेने के लिए उनको आना चाहिए था। वो नहीं आए तो मजबूरी में किसान सड़क पे बैठे हैं। कोई खुशी में ये नहीं है, कोई यहाँ पे सैर सपाटे के लिए नहीं बैठे हैं। सरकार को सुननी चाहिए, किसान का दर्द समझना चाहिए। और सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास। कहाँ सबका साथ सबका विकास है? सबका साथ और सबका विकास हो तो समान नुकसान का समान मुआवजा मिलना चाहिए। समान मुआवजा मिल नहीं रहा, पिक एंड चूज़ हो रहा है। सरकार ठीक समझे वहाँ मुआवजा मिल जाएगा, जिसको ठीक नहीं समझेंगे उसकी न गिरदावरी होगी न उसको मुआवजा मिलेगा। तो किसानों की शिकायत जायज़ है और मैं उनके समर्थन में बैठा हूँ। जी, ये किसानों की मांग को जायज़ बता रहे हैं और कुछ लोगों से और जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? सीताराम है, पंडित जी काकड़ोली हुक्मी। देखिए, तय कार्यक्रम के अनुसार पहले से ही प्रशासन को सचेत कर दिया था। काकड़ोली हुक्मी के बस अड्डे पर एक दिन का सांकेतिक धरना दे करके ये मीडिया के माध्यम से भी और अन्य माध्यम से भी ये सूचित कर दिया गया था। काकड़ोली हुक्मी एक पॉइंट बनाया गया है 8-10 गांवों का। वहाँ से पैदल चल करके किसान अपनी जो तकलीफ़ है वो एसडीएम साहब को ज्ञापन देंगे। आपके सामने 3-4 घंटे ऐसे किसान बैठे हैं, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। बाकायदा सभी लोग इतने आक्रोशित हैं कि उन्होंने समय पर आकर के इनकी सूद लेनी चाहिए थी, क्योंकि आज किसान की फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। इतने जनप्रतिनिधि हैं, उनसे हमारी दरख्वास्त है इस बात का नोटिस लिया जाए और किसानों को ओबलाइज किया जाए। इनेलो जिला अध्यक्ष चरखी दादरी। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हम सड़कों पे नहीं, आज हरियाणा प्रदेश का हर वर्ग सड़कों पे है। आप सरपंचों को देख लो, कर्मचारियों को देख लो, व्यापारियों को देख लो, किसानों को देख लो। और हैरानी की बात तो आज बाढ़ के इसमें एसडीएम के बारे में बताना चाहूँगा कि जो कल आपकी मीडिया के माध्यम से ये हो गया था, किसान 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर से पैदल चल के और अपने मुआवजे की अपनी समस्या लेकर के आपके दरबार में आ रहे हैं। तो हैरानी की बात है, पिछले 4 घंटों से हमें आधा घंटा का समय दे करके बरगलाने का काम जिन अधिकारियों ने किया है, तो इससे बड़ी और हैरानी की बात क्या होगी। तो हमारी तो ये मांग है, आज गिरदावरी मैं कहता हूँ 100% नुकसान है। स्पेशल गिरदावरी क्या यहाँ बैठ करके एक कलम से आदेश करो, सारी जो भी हमारे इस इलाके की जितनी भी फसल है, आज सब्जी ख़त्म है, आज सरसों बिल्कुल 100% ख़त्म है, तो इसमें स्पेशल गिरदावरी यहाँ बैठ करके एक कलम से आदेश करो। एक दिन का काम है ये अधिकारियों को। अगर ये गाँवों में भेजेंगे तो फिर वही होगी, कोई 5% बताएगा, कोई 10%, फिर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जाएगा। इसलिए हमारी मांग है कि 100% हमारा मुआवजा ये करके और कम से कम 50,000 रुपये एकड़ के हिसाब से जल्दी किसानों के खातों में पैसे डाले जाएँ। ये हमारी मांग है। किसानों की मांग है कि 50,000 प्रति एकड़ है, किसानों को मुआवजा दिया जाए। और इसके लिए ये रोड पर बैठे हैं। तो आक्रोश है कि वार्निंग देने के बाद भी, बार मैसेज देने के बाद भी कोई इनकी सूद लेने नहीं पहुंचा है। तो आक्रोशित होकर के इन्होंने सड़क पर बैठना पड़ा है। कुछ लोगों से और जानने का प्रयास करते हैं। जी, क्या नाम है? उमेद पातुआस। जी, कैसे बैठे हो रोड पर? देखिए, कोई शौक से रोड पे नहीं बैठना चाहता, मजबूरी में ही बैठे हैं। जिस प्रकार सीताराम सरपंच जी ने बताया कि सांकेतिक धरना काकड़ोली में इन्होंने दिया था, आज यहाँ पर गोपी से जीतपुरा बारीवास से द्वारका तक के किसान यहाँ पैदल पहुँचे हैं
और एक सरकार में बैठे हुए एसडीएम, उनको आप देख सकते हैं कि वो एक ज्ञापन तक लेने नहीं आ रहे, मजबूरी में यहाँ रोड पर आना पड़ा है। शौक से कोई नहीं बैठना चाहता। और जो फसल बर्बाद हुई है उसके मुआवजे की मांग है, जो उचित मांग है। बारडा में हमेशा ऐसा होता रहा है, लास्ट में इनको माननी भी पड़ती है। धन्यवाद। अभी शायद इनके बीच में सूद लेने के लिए सांसद महोदय यहाँ भिवानी महेंद्रगढ़ से जो धर्मवीर सिंह शायद बीच में पहुँच रहे हैं। काफ़ी इन्होंने 1 घंटे तक यहाँ रोड जाम करके है मांग करते रहे, लेकिन उसके बाद कहीं जा कर के यहाँ सांसद महोदय पहुँचे हैं। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार इनकी आगे की रणनीति रहेगी। ये कोई खुशी भर प्यार में कोई बैठे, इनने तो पूरी मेहनत करके जितना खर्च होना था सरसम पे, पूरा जितना खर्च होना था, चाहे बीज पर हो, चाहे पानी पर हो, चाहे क्या पर भी हो, और जम्मा लास्ट पॉइंट आ गया ना, जब ये पाड़ा हिसाब पड़ा कि सारा सब गेम पानी बना दिया इसका। ये बेचारे मजबूरी में बैठे हैं, इसलिए धरना दिया इन्होंने। क्योंकि आज मात्र किसान और मजदूर एक ऐसी है समाज जो देश का पेट भी भरे है, और खुला आसमान तले से कदे जाडा, कदे ओलावृष्टि, कभी सूखा, कभी आंधी, जब नुकसान होगा तो किसान का सबसे पहले होता है। और अपना ये इलाका भेदभाव के भी आरोप लगा रहे। इसलिए मैं सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को कहूँगा कि सारे का सही सर्वे करवा के बराबर ये बात है उसमें कि मुआवजा दें। मतलब ये माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूँगा। भेदभाव का कारण क्या है? सरकार पारदर्शिता की बात करती है, जबकि भेदभाव हो रहा है मुआवजा वितरण में। मैंने कहिए मेरी लोकसभा क्षेत्र में 9 हल्के हैं, मैं 9 के 9 हल्के की बराबर बात करूँगा। मैं अलग अलग बात करूँ, वो अपने एमएलए करें, मेरे लिए तो लोकसभा क्षेत्र है। मुख्यमंत्री से बिल्कुल कहूँगा फटाफट इनकी गिरदावरी करवाओ, ये तो मर गए। आज हमने रोड इसलिए जाम कराया है, हम के सभी किसान काकड़ोली हुक्मी से चलकर 10 किलोमीटर पैदल चल के आए हैं और हमारी सरसों बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। और हम इसलिए आज रोड जाम कराया है। 3 घंटे इंतजार करके, सांसद एसडीएम का इंतजार करके हमने रोड जाम किया है। इससे पहले हमने बार बार रिक्वेस्ट करी है कि हमारा ज्ञापन लिया जाए, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं पूछा, इसलिए हमने रोड जाम किया है। और मैं ये आगे बताना चाहूँ, अगर 3 दिन के अंदर हमारी स्पेशल गिरदावरी का ऑर्डर नहीं हुआ तो हम 27 तारीख को एसडीएम ऑफिस के सामने धरना